कांग्रेस सांसद शशि थरूर अचानक भाजपा के इतने करीब कैसे हो गए? अचानक पार्टी से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी क्यों मिल गई? कांग्रेस से शशि थरूर का जो रिश्ता है वो कितना पुराना है? क्या वाकई वो कांग्रेस को धोखा दे सकते हैं? आज के इस वीडियो में दोस्तों इसी पर चर्चा होने वाली है। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और आप ये वीडियो मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की मल्टी पार्टी डेलीगेशन में शशि थरूर के नाम पर घमासान हो गया है। सरकार ने अपनी टीम में शशि थरूर को शामिल कर लिया, पर कांग्रेस को थरूर के नाम से बड़ा ऐतराज है। कांग्रेस का कहना है कि उसने शशि थरूर का नाम दिया ही नहीं था, इसीलिए उनके बताए 4 नामों को ही शामिल किया जाना चाहिए। जबकि सरकार ने बाकायदा अपने 7 डेलीगेशन के लिए जो टीम लीडर्स का ऐलान किया है उसमें शशि थरूर एक टीम लीडर हैं। इनके मुताबिक एक टीम की कमान पूरी तरीके से शशि थरूर के पास होगी, जो अमेरिका में जाकर पाकिस्तान की पोल खोलेगी। अब दोस्तों, शशि थरूर को लेकर जयराम रमेश ने भी एक ऐसी बात कही है जिससे अब ये मैसेज मिलने लगा है कि शशि थरूर के खिलाफ कांग्रेस कभी भी कोई बहुत बड़ा एक्शन ले सकती है और भाजपा इसका पूरा फायदा उठाएगी। देखिए दोस्तों, जयराम रमेश ने एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस ने जो 4 नाम दिए हैं उन्हें बदला नहीं जाएगा। कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होने में जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों, अब उनकी इस बात को जरा गौर करिए और समझने की कोशिश करिए। कांग्रेस कहीं ना कहीं शशि थरूर को इस वक्त अपना मान ही नहीं रही है। दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने जिन लोगों के नाम तय किए हैं उसमें आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार शामिल थे। इसमें शशि थरूर का नाम तो कहीं था ही नहीं। इनका नाम ना होने की एक वजह ये भी हो सकती है कि वो अक्सर पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान देते हैं। बीते कुछ समय से उन्हें ये लग भी रहा है कि पार्टी नेतृत्व उन्हें लगातार नजरअंदाज कर रहा है। कुछ समय पहले उन्होंने केरल कांग्रेस में लीडरशिप की कमी पर खुलकर बात भी कही थी। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और पार्टी में अपनी जो पोजीशन है उस पर भी चर्चा की थी। इन सब बातों से उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कई तरीके की जो अटकलें हैं दोस्तों वो लगाई जा रही थी। ऐसे में अब आखिर मोदी सरकार ने कांग्रेस के नामों के बजाय शशि थरूर को क्यों चुन लिया? क्या बीजेपी थरूर को लेकर कोई अलग ही खिचड़ी पका रही है? ये सवाल इस वक्त सभी के जहन में है। सबसे पहले आप समझिए कि जो जिम्मेदारी थरूर को मिली है वो कितनी बड़ी है। बाकी की कहानी आप खुद ही समझ जाएंगे। असल में दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने डेलीगेशन को लीड करने वाले 7 सांसदों के नाम जारी किए हैं। 7 डेलीगेशन में एक को कांग्रेस सांसद शशि थरूर लीड करेंगे। सोर्सेज के मुताबिक हर डेलीगेशन में लीडर सहित 5-5 मेंबर्स होंगे, यानी थरूर कांग्रेस की तरफ से लीडर बनाए गए हैं, जबकि कांग्रेस उनके नाम तक को सजेस्ट नहीं कर रही। अब देखिए, इसके पीछे कई वजह हो सकती है। जैसे सबसे पहली वजह शशि थरूर का एक्सपीरियंस। दरअसल शशि थरूर ने 1978 से 2007 तक यूएन में कई पदों पर काम किया। उनकी ग्लोबल फोरम्स पर बोलने की जो कॉम्पिटेंसी है और डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। थरूर अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेते हैं और अमेरिका, यूके में काफी वक्त भी गुजार चुके हैं। ऐसे में उन्हें भारत के डेलीगेट के तौर पर बेहतर नेता माना जा रहा है। लेकिन सिर्फ अच्छे एक्सपीरियंस की वजह से या फिर अच्छी अंग्रेजी बोल लेने की वजह से उनको ये बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, ऐसा कहना भी पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए, इसे ऐसे समझिए कि कांग्रेस से शशि थरूर का जो रिश्ता है वो काफी पुराना है। 2009 में शशि थरूर यूएन की नौकरी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से 4 बार वो लोकसभा के सांसद भी बने। ऐसे में अगर अचानक कांग्रेस उनसे किनारा कर रही है तो जाहिर है इसके पीछे वजह थरूर का भाजपा की तरफ झुकाव। और थरूर का झुकाव भी इसी वजह से है क्योंकि वो अब कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि भाजपा से उन्हें ये फायदा मिल सकता है। 26 फरवरी 2025 को थरूर ने एक मलयालम पॉडकास्ट में ये बात कही थी, अगर मेरी सेवाओं की जरूरत नहीं है तो मेरे पास बहुत विकल्प हैं। अगर पार्टी मेरा इस्तेमाल करना चाहती है तो पार्टी के लिए मौजूद हूँ, अगर नहीं तो मेरे पास करने के लिए मेरी चीजें हैं। आपको नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास दूसरे विकल्प नहीं। दोस्तों, शशि थरूर के इस बयान से कयास ये लगाए जाने लगे कि वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं। इस बीच उन्होंने फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की तारीफ भी कर दी। फिर F-35 फाइटर जेट की डील को लेकर भी केंद्र सरकार की तारीफों के पुल बांधने लगे। उन्होंने कहा कि ये फाइटर जेट काफी कीमती है, जबकि इस डील को लेकर कांग्रेस सीधे सीधे मोदी सरकार को घेर रही थी। यानी ये पूरी तरीके से कांग्रेस से अलग हटकर शशि थरूर बोल रहे थे। ऐसे में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसका समर्थन तो जाहिर है सभी कर रहे थे, लेकिन थरूर के अंदाज में भाजपा से करीबी झलक रही थी, इसीलिए कांग्रेस ने इनका नाम सजेस्ट भी नहीं किया।
हालांकि भाजपा इसे मौके के तौर पर देख रही है। दोस्तों, जानकार बताते हैं कि बीजेपी भी केरल में चुनाव जीतना चाहती है। देखिए, बीजेपी भले ही शशि थरूर को ऑपरेशन सिंदूर में जिम्मेदारी दे रही हो, लेकिन टारगेट सीधे सीधे केरल के चुनाव हैं, जो कि अब तक भाजपा के लिए जीतना नामुमकिन ही रहा है। लेकिन अब उसे शशि थरूर में ये उम्मीद और एक बहुत बड़ा चेहरा नजर आ रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शशि थरूर के सामने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को उतारा था और उन्होंने थरूर को कड़ी टक्कर भी दी थी। फिर भी बीजेपी एक ही सीट जीत पाई थी। अब बीजेपी की कोशिश है कि थरूर को कांग्रेस से जोड़ लिया जाए। हालांकि इसमें थरूर का दोस्तों कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि केरला में बीजेपी का जीतना बहुत मुश्किल है। ये समझ लीजिए कि ना के बराबर है। ऐसे में आगे शशि थरूर इस मामले पर क्या फैसला लेते हैं, वो इसके बारे में कितना सोचते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। फिलहाल आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी।